हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट इथेरियम और क्या हमें इथेरियम इस साइकिल के लिए बाय करना एक अच्छा डील है या नहीं। क्योंकि हम लेफ्ट राइट बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स या फिर यूट्यूबर्स को हम लोग सुन रहे हैं कि इथेरियम इज़ डेड, इथेरियम को लेने का कोई पॉइंट नहीं बनता। और हम लोग बस बेसिकली ये फाइंड आउट करेंगे कि क्या वो सही है या फिर इथेरियम कैन आउट परफॉर्म अदर कॉइन्स इन दिस मार्केट, या फिर इथेरियम एक अच्छा खासा गेन्स दे सकता है कि नहीं। So if you like the content, make sure you're subscribed to the channel, और let's start the video with current prices which is 2628। और इसने रिसेंटली एक डंप दिया था विच वॉज 2127 के अराउंड। तो हमने ये डंप अपने चैनल पे थोड़ा कॉल आउट कर दिया था कि ये एक्सपेक्टेड था, मतलब वी डोंट नो एग्जैक्टली कि क्या होने वाला था, बट थोड़ा बता बिकॉज ऑफ द पैटर्न जो मैं अभी बताऊंगा उसका मेरा पूरा एक वीडियो है। बट टू गिव यू अ ब्रीफ, so this is the Japan interest rate. I'm overlaying the Japan interest rate on Ethereum, Ethereum के चार्ट पर. So if you just look at here, हम एक वर्टिकल लाइन मार लेते हैं ऑन द जापान इंटरेस्ट रेट का रेजेस पे. सो दीज आर द थ्री रेजेस दैट जापान इंटरेस्ट रेट हैड ओके रिसेंटली. तो जब भी हम लोग वहाँ पे देख सकते हैं, जब भी जापान ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया उसके बाद नेक्स्ट मंथ में हमें एक डंप देखने मिला है. सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मार्च में जापान ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया और हमें अप्रैल में एक डंप देखने मिला है. यहाँ पे जुलाई में एक इंटरेस्ट रेट बढ़ा है, हमें अगस्त में डंप देखने मिला है. सो बिकॉज ऑफ दिस रीज़न वी वर वेरी इंक्लाइंड टूवर्ड्स की दिस डंप, क्योंकि अभी यहाँ पे जनवरी में इंटरेस्ट रेट बढ़ाया गया है फ्रॉम द जापान, राइट. तो उसके वजह से हम लोग एक थोड़ा सा इंक्लाइंड थे कि फेब्रुवरी में एक डंप आने के चांसेस है, जो कि आया है. So if you wanted to be on this calls, so make sure you are following the videos. So this is very obvious, but लेकिन आई थिंक इथेरियम यूएस डॉलर प्रेडिक्ट करने से बेटर है इथेरियम बिटकॉइन का एक हम लोग प्रेडिक्शन करें, है ना. क्योंकि इथेरियम बिटकॉइन प्रेडिक्ट करना इजी है इन एज कम्पेयर टू द इथेरियम यूएस डॉलर, क्योंकि इथेरियम यूएस डॉलर ऑल्सो डिपेंड्स ऑन बिटकॉइन का प्राइस, और बिटकॉइन क्या कर रहा है उस पर भी बहुत डिपेंड करता है. बट दिस चार्ट विल बी इज़ नॉट वेरी डिपेंडेंट ऑन what it I mean it is dependent on bitcoin, but not that much. तो मैं इसमें भी कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा जो कि हमने ये वाला डिमांड जोन बनाया था इन द इथेरियम बिटकॉइन पेयर. तो इथेरियम बिट ये वाला बनाया था, और आई वॉज नॉट श्योर कि ये वाला मतलब ये मूव आया है, वो आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग, क्योंकि मुझे लगा था कि दिस वुड बी बॉटम फॉर इथेरियम बिटकॉइन, क्योंकि इतना लो आ चुका है. एंड इथेरियम इज़ नॉट सम रैंडम कॉइन, इथेरियम इज़ द सेकेंड बेस्ट कॉइन इन द मार्केट एज ऑफ नाउ बाय द मार्केट कैप, है ना. पीपल कैन आर्ग्यू कि सोलाना वगैरह है, बट एनीवेज. सो दिस मूव वॉज नॉट एक्सपेक्टेड. बट अभी हम लोग ये भी कैसे पता कर सकते थे, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो बैलेंस शीट अगर मैं ओवरले कर दूँ, सो लेट मी जस्ट रिमूव ऑल दिस थिंग्स. सो अगर मैं बैलेंस शीट ओवरले कर दूँ तो यहाँ पे हमने क्या देखने मिल रहा है, जब भी फेड ने बैलेंस शीट जब इंक्रीज किया, सो हियर फेड इंक्रीज द बैलेंस शीट, आई मीन स्टार्टेड द क्यूई, है ना. यहाँ तक क्यूटी चल रहा था, फिर क्यूई शुरू हो गया. सो व्हेन क्यूई स्टार्टेड तभी इथेरियम बिटकॉइन का प्राइस एक बॉटम लगा दिया. सो दिस इज़ द बॉटम, राइट, दिस इज़ द बॉटम. तो ऑल आई एम सेइंग इज कि जब भी क्यूई शुरू हो जाएगा, राइट, जब भी क्यूई शुरू हो जाएगा तब हम लोग एक इथेरियम बिटकॉइन में बॉटम देखने के चांसेस बढ़ जाते हैं. सो बट अभी तक तो कोई क्यूई का साइंस है नहीं. और अगर हम लोग नेक्स्ट एफएमसी मीटिंग विल बी आई थिंक इन नेक्स्ट मंथ, तो तब तक के लिए अपने पास कोई नेक्स्ट डेटा पॉइंट है नहीं. तो अगर आपको विदाउट लेट्स से अगर आपके पास ये सब डेटा का एक्सेस ही नहीं है ना, मतलब नाउ आई एम शोइंग यू दिस इसलिए आपको पता है, बट फॉर नाउ अज्यूम कि आपको बैलेंस शीट वगैरह क्या होता है यू डोंट नो इट. तो फिर आप कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हो कि इथेरियम बिटकॉइन कब बॉटम करेगा. तो उसके लिए हम लोग इथेरियम यूएस डॉलर के चार्ट पे से भी पता कर सकते हैं कि क्या हुआ था और क्या क्या हो सकता है ना. तो विल जस्ट चेकआउट कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है और क्या क्या एनोलॉजीज हम लोग यूज़ कर सकते हैं फ्रॉम द पास्ट. सो फर्स्ट थिंग इज़, जो भी 2018 में ये बुल रन था, तो दिस वाज द
बुल रन फ्रॉम इथेरियम, तो ये एक हायर हाई लगा रहा था, राइट, इथेरियम। तो जब भी इसने ये ब्रेक किया है, तो वी कैन ऑल्सो सी, तो दिस इज द ट्रेंड लाइन। जब भी इसने ये ब्रेक किया है, अगर जस्ट लेट मी जस्ट ओवरले इथेरियम बिटकॉइन ऑल्सो, लेट मी पुट इट ऑन लॉगरिथमिक स्केल एंड येलो, ये डिफ़ॉल्ट करना है मेरे को, बट एनीवेज एज ऑफ नाउ लेट इट बी। तो हम लोग देख सकते हैं जब भी ये वाली ट्रेंड लाइन इसने ब्रेक की, तो दिस इज द पॉइंट। ओके, तो ये वाली ट्रेंड लाइन जब इसने ब्रेक की, तब जा उसके बाद हमें एक थोड़े टाइम में, एक दो हफ्ते के बाद, इथेरियम बिटकॉइन में बॉटम देखने मिला है। तो अभी के लिए अभी हम लोग क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे, अभी के करंट चार्ट्स में, करंट प्राइस एक्शन में। सो करंट प्राइस एक्शन में हम लोग ये देख सकते हैं कि सेम, ऑलमोस्ट सेम पैटर्न हम लोग अभी देख सकते हैं, बट इट्स अ वेरी लॉन्ग प्लेइंग पैटर्न। मतलब ये बहुत कम टाइम फ्रेम में हुआ था, इसको बहुत ज़्यादा टाइम फ्रेम लग रहा है। सो दैट्स द ओनली डिफरेंस, बट एक अप ट्रेंड में तो है। सो बेस, और यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, इथेरियम यूएस डॉलर अप ट्रेंड में था, लेकिन इथेरियम बिटकॉइन डाउन ट्रेंड में था। अभी भी सेम चीज़ है। यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे, इथेरियम यूएस डॉलर अप ट्रेंड में है, इथेरियम बिटकॉइन डाउन ट्रेंड में है। सो दिस इज द वन सिमिलैरिटी दैट वी हैव। अभी हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे ये अप ट्रेंड में था, ये अप ट्रेंड में था इथेरियम यूएस डॉलर का चार्ट, अभी भी ये एक अप ट्रेंड में है, और रिसेंटली इसने एक ब्रेकआउट दे दिया है ना, ये ट्रेंड का ब्रेकआउट दे चुका है। तो बाय दिस एनोलॉजी हम लोग कह सकते हैं कि अभी का जो करंट इथेरियम बिटकॉइन का जो भी करंट डाउन साइड है, या फिर करंट प्राइस एक्शन है, दैट कैन बी अ बॉटम इन इथेरियम बिटकॉइन, है ना। सो दैट्स वाई आई थिंक आई विल बी स्टार्टिंग बाइंग इथेरियम थोड़ा थोड़ा फ्रॉम द इन बिटकॉइन पेयर, क्योंकि बिटकॉइन पेयर में मुझे रिस्क कम दिख रहा है। एंड दिस इज़ द वन वे टू फाइंड कि अगर आपके पास बैलेंस शीट नहीं होता, तो जब भी इसने ये ट्रेंड लाइन ब्रेक किया है, उसके बाद एक दो हफ्ते में हमें एक इथेरियम बिटकॉइन में डाउन बॉटम लगता हुआ दिखा है ना। तो दैट्स द वन थिंग। अभी लेट मी जस्ट रिमूव ऑल द ड्राइंग्स, एंड ऑल्सो विल सी यहाँ पे। सो लेट मी जस्ट रिमूव दिस थिंग। सो यहाँ पे मैं बता सकता हूँ कि दिस इज द ट्रिपल टॉप। ओके, सो दिस इज द ट्रिपल टॉप, है ना। जब भी इथेरियम आई थिंक 4000 के रेंज में आया है, उसने एक डाउन साइड ही मूव दिया है, राइट, एक। सो दिस वॉज द फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम एंड थर्ड टाइम, है ना। तो अभी ये सेम मूव आई थिंक कुछ टाइम पहले आया होता, आई थिंक 2016 में आया था इन इथेरियम। तो ऑलमोस्ट सिमिलर है, वी कैन नॉट फाइंड द एग्जैक्ट थिंग, बट सो दिस इज़ द पॉइंट। तो जहाँ पे हमें देखने मिल पा रहा है कि अगर मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँ आगे पीछे, तो दिस इज़ द फर्स्ट टॉप, सेकेंड टॉप एंड देन थर्ड टॉप, उसके बाद एक डंप। तो इस एनोलॉजी से हमें क्या पता चल रहा है कि जब भी फोर्थ टाइम इथेरियम बिटकॉइन, इथेरियम यूएस डॉलर पेयर इस रेंज पे गया, तभी इसने ब्रेकआउट दे दिया है। सो दैट्स द वन थिंग टू लुक आउट। तो सेम ऑलमोस्ट देखो यहाँ पे भी इसने अपना एक लो पे, सो दिस वाज द लो, यहाँ तक प्राइजेस गए, फिर जब भी नेक्स्ट टाइम ये ऊपर गया है, तभी इसने ब्रेकआउट दे दिया है, और उसके बाद अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है ना। बट ये तभी तो मार्केट कैप छोटा था, इसलिए इतना बड़ा मूव आया, बट वी कैन नॉट एक्सपेक्ट इतना बड़ा मूव, बट ऊपर जाने के चांसेस तो ज़्यादा है। सो दैट इज़ ऑल आई एम सेइंग कि जस्ट लुक आउट फॉर दिस थिंग्स। और मैं इस लेवल पे आई थिंक थोड़ा बहुत बाय करने के चांसेस हैं मुझे, क्योंकि अगर लेट मी टेल यू, तो इथेरियम बिटकॉइन अभी एक डिमांड जोन में है ऑलरेडी। जो हम रिसेंटली ये वाला तो फेल हो गया, सो दिस वाज द फेल्ड डिमांड जोन, राइट। उसके बाद ये वाले डिमांड जोन में ऑलरेडी है। तो ये वाले डिमांड जोन में ये इतना भी गिर सकता है। सो आई एम विलिंग टू टेक द रिस्क। 17% ये गिर सकता है, राइट, 17% चांसेस है। सो आई एम विलिंग टू टेक द रिस्क, बट थोड़ा मेरे को एक्सप्लेन करने दो ये 17% का मतलब क्या है। सो 17% का मतलब ये नहीं है कि
हमें इथेरियम यूएस डॉलर में 17% का डाउनसाइड मूव आने वाला है, विच इज़ यहाँ पे ही आएगा, बट ऐसा नहीं है। सो अगर बिटकॉइन बिटकॉइन एक डाउनसाइड मूव देता है, सो लेट्स से बिटकॉइन ने 5% का डाउनसाइड मूव दिया है, तो इट विल बी इन मल्टीपल्स ऑफ 17, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ही हो जाएगा। सो लेट मी नॉट गो इन देयर। सो बेसिकली व्हाट आई मीन टू से कि अगर इथेरियम बिटकॉइन पेयर में 17% का मूव आएगा, उसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे भी 17% का ही मूव आए। सो यहाँ पे कम भी हो सकता है, यहाँ पे ज़्यादा भी हो सकता है। सो जस्ट बी केयरफुल अबाउट दिस और अंडरस्टैंड द रिस्क। अगर आपको इथेरियम अगर बाय करना है, सो अंडरस्टैंड दिस रिस्क। अगर आपको एकदम सेफ बाय करना है, सो डोंट एंटर एज ऑफ नाउ। तो आप क्या कर सकते हो कि प्राइजेस यहाँ पे अगर आने वाले होंगे तो आने दो। जैसे कि मैंने कहा कि नेक्स्ट टाइम जब भी ये ऊपर जाएगा, सो इट्स वेरी लाइकली कि ये ब्रेकआउट कर दे। सो देर इज़ वन पॉसिबिलिटी फॉर यू कि आप लोग ये ब्रेकआउट पे बाय करो, यहाँ पे बाय करो। सेकेंड पॉसिबिलिटी कि आप यहाँ पे बाय करो, अगर आपको सेफ रहना है तो। बट आई एम आई एम ऑफ पर्सन कि मैं ये डिमांड जोन्स बहुत ट्रेड करता हूँ। सो मैं तो ये डिमांड जोन में थोड़ा बहुत बाय करने वाला हूँ, एंड आई थिंक दैट विल बी अ गुड डील फॉर मी। बट जस्ट बी केयरफुल कि अगर आप बाय कर रहे हो तो रिस्क समझ के बाय करो। आई थिंक 20-25% क्रिप्टो मार्केट में कहीं नहीं है। सो जस्ट अंडरस्टैंड द रिस्क एंड देन इन्वेस्ट इन द मार्केट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड if you like the video, make sure you are subscribed to the channel, and I'll see you guys in the next one.